तद्धित प्रकरण के शैक्षिक अधिकार में पुनः आपका स्वागत है। पीछे हमने जितनी भी रूप सिद्धियां की हैं उन रूप सिद्धियों के लिए विभिन्न पदों को दो भागों में विभक्त कर हमने प्रक्रियागत जानकारी देखी थी। अब एक नवीन सूत्र को यहाँ लेकर हम उसका अवलोकन करेंगे और समीक्षण करेंगे। नवीन सूत्र है दिगादिभ्यो यत्। तात्पर्य यह है कि दिश आदि सप्तम्यंत प्रातिपदिक से भव अर्थ में तद्धित संज्ञक यत् प्रत्यय हो। तो दिश आदि जो सप्तम्यंत प्रातिपदिक होंगे उनसे होना अर्थ में या भव अर्थ में तद्धित संज्ञक यत् प्रत्यय होगा। रूप यदि हम देखें तो क्या रूप बनता है? दिश्यम। दिश्यम से तात्पर्य यदि हम देखें तो दिशि भवम इति दिश्यम। दिशि सप्तम्यंत पद हुआ, भवम अर्थ हुआ, तो ऐसे सप्तम्यंत पद से भव अर्थ में लौकिक विग्रह किया गया। और अलौकिक विग्रह यदि हम करेंगे तो दिशि शब्द में सप्तमी विभक्ति है, इसलिए दिश शब्द से गी प्रत्यय होता है, सप्तमी विभक्ति एक वचन में। तदुपरांत हम अब प्रक्रियागत कार्य शुरू करेंगे तो वह प्रक्रियागत कार्य सारा अलौकिक विग्रह से ही संपन्न होता है। अतः दिश प्लस गी इस अवस्था में यदि हम देखें तो भव अर्थ में दिगादिभ्यो यत्, यह जो हमारा विधायक सूत्र है, इस विधायक सूत्र से सप्तम्यंत समर्थ सुबंत है हमारा दिश प्लस गी। इस दिश प्लस गी से यत् प्रत्यय हुआ, तब हमारा रूप बनता है दिश प्लस गी प्लस यत्। अब यत् प्रत्यय लगने के बाद एक तद्धित का शब्द बन जाता है। अतः कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से तद्धितांत दिश प्लस गी प्लस यत् की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। और तदुपरांत सुपोधातिकयोः सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा होने के कारण दिश प्लस गी प्लस यत् में जो स्थित सुप विभक्ति है गी, उसका तो हो जाता है, अर्थात लुक हो जाता है। तब हमारा रूप बनता है दिश प्लस यत्। अब जो भी कार्य करना है सर्वप्रथम हम प्रत्यय में करेंगे। तो प्रत्यय पर यदि अवलोकन किया जाए तो अंतिम हल है यत् में तकार। तो अतः हलंत्यम सूत्र से अंतिम हल वर्ण की नित्य इत संज्ञा हुआ करती है। अतः तकार की इत संज्ञा हुई। तस्य लोपः इस सूत्र से इत संज्ञक तकार का, तब हमारा रूप बनता है दिश प्लस य, अर्थात संयोग करने पर दिश्य यह रूप तद्धित का बनता है। अब इसके बाद जो प्रत्यय आदि का विधान करेंगे, इस दिश्य शब्द से पद बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो पद बनाने की प्रक्रिया में हमें सुप आदि विभक्तियों की आवश्यकता रहती है। अतः सर्वप्रथम हम सुप विभक्तियों की प्राप्ति करेंगे। तो सु औ जस इत्यादि सूत्र के साथ सुपः प्रत्ययः परश्च ज्ञाप प्रातिपदिकात्, इन सूत्रों की सहायता से प्रातिपदिक दिश्य शब्द से परे सुप प्रत्यय प्राप्त होते हैं। तदुपरांत द्वयेकयोर द्विवचनैक वचने, इस सूत्र से प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में हमें सु प्रत्यय की प्राप्ति होती है। तब हमारा रूप बनता है दिश्य प्लस सु। अब सु प्रत्यय चूंकि दिश्यम शब्द नपुंसक लिंग का है, अतः नपुंसक लिंग में अतोम सूत्र से अदंत दिश्य शब्द से सु को अम आदेश होता है। तब हमारा रूप बनता है दिश्य प्लस अम। अब इस स्थिति में यदि हम देखें
तो दिश्य में य में अकार है अंतिम और उससे परे अम का अकार है। तो यहाँ हमने पीछे भी कई बार विवेचन करते हुए बताया है कि यहाँ 3-4 सूत्रों की प्रवृत्ति हो सकती है। एक तो अकह सवर्णे दीर्घ, सर्वप्रथम अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र की प्रवृत्ति हो सकती है, जो कहता है कि अक से परे सवर्ण अच हो तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक दीर्घादेश होता है। तो यह में अ है, उससे परे सवर्ण अ है, अतः दीर्घादेश होना चाहिए। लेकिन अतो गुणे सूत्र उसका बाध कर देता है। अतो गुणे सूत्र कहता है अदंत शब्द से परे गुण संज्ञक वर्ण हो तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक पररूप आदेश होता है। तो यहाँ अ और अ के स्थान पर एक पररूप आदेश अकार होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर अमी पूर्व सूत्र कहता है कि अत से परे यदि अम का अकार हो तो पूर्व और पर दोनों अकारों के स्थान पर एक पूर्व रूप आदेश होता है। तो अतो गुणे अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र का बाध करता है अमी पूर्व अतो अम सूत्र का बाध करके यहाँ पर प्रवर्त होता है। तब हमारी स्थिति बनती है दिश्य प्लस अम, अर्थात यह हल हुआ और दोनों अकारों के स्थान पर एक पररूप एक अकार हुआ, तब हलंत यकार से परे अम प्रत्यय हुआ और संयोग करने पर दिश्यम यह रूप सिद्ध होता है। प्रक्रियागत जानकारी में यदि हम बारंबार अध्ययन करते हुए ये देख पाए हैं कि जो भी विभक्ति प्राप्त होती है, अधिकांशतः हमने जितने भी रूप सिद्ध किए हैं प्रथमा विभक्ति एक वचन के ही रूप दिए गए हैं, तो उन एक वचन में नपुंसक लिंग में सु को अम आदेश होता है और अम आदेश होकर के अमी पूर्व से पूर्व रूप आदेश होता है, और पुल्लिंग शब्दों में सु विभक्ति प्राप्त होती है और सु को विसर्ग कार्य होता है। तो ये दो प्रकार की प्रक्रिया पुल्लिंग और नपुंसक लिंग की यहाँ देखने को मिलती है। इस प्रकार से हमारा कोई भी रूप हो, सर्वप्रथम हम बार बार इस बात का विवेचन यदि करें तो हमें 3 चरण हमेशा याद रखने चाहिए। सर्वप्रथम किसी भी पद का हम लौकिक और अलौकिक विग्रह करेंगे, उस अलौकिक विग्रह के आधार पर हम तद्धित का प्रत्यय विधायक सूत्र लगा करके तद्धितांत शब्द बनाएंगे। तद्धितांत शब्द बनाने के बाद उसकी प्रक्रिया पद बनाने की होती है। अतः पद के सूत्रों का निर्देश करते हुए हम उस प्रक्रिया को पूर्ण करके अपने अभीष्ट पद रूप को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार यदि हम प्रक्रियागत पूरी विवेचनात्मक शैली से विवेचन करें तो हम किसी भी रूप सिद्धि को सिद्ध करने में सफल हो सकते हैं। धन्यवाद।